हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में देखिए बड़े भाई साहब पाठ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के उत्तर। वीडियो यदि आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित होता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये ऐसे प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस साल भी उनके आने की संभावना है, तो वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला प्रश्न है, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? बड़े भाई साहब पर छोटे भाई की निगरानी का दायित्व था। वे अध्ययनशील, समय के पाबंद, अहंकार रहित, अनुभवी और समझदार थे। उनका मानना था कि यदि वे स्वयं गलत राह पर चलेंगे तो अपने छोटे भाई की रक्षा एवं देख रेख कैसे कर सकेंगे। अपने छोटे भाई के भविष्य की चिंता एवं उसके प्रति कर्तव्य के कारण उन्हें अपने मन की सारी इच्छाओं को दबाना पड़ता था। इसी को यदि हम संक्षेप में कहें तो जिम्मेदारी एवं कर्तव्य बोध के कारण, छोटे भाई के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करने के कारण और उसे बेराह होने से रोकने के कारण उन्हें अपने मन की इच्छाओं को दबाना पड़ता था। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब कहानी में भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? बड़े भाई साहब कहानी में भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए अपनी कापियों के किनारों पर चिड़ियों, कुत्ते व बिल्लियों के चित्र बनाते थे तथा कोई वाक्य या शेर 10 या 20 बार कापी में लिख डालते थे जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता था। बड़े भाई साहब कहानी में छोटा भाई अपने बड़े भाई से किस प्रकार डरता था? बड़े भाई साहब कहानी में छोटा भाई अपने बड़े भाई के समय समय पर रोकने, टोकने व डांटने के कारण डरता था। बड़े भाई साहब को देखते ही छोटे भाई के प्राण सूख जाते थे। उन्हें देखकर उसे लगता था जैसे कि उसके सिर पर नंगी तलवार लटक रही है। अगला प्रश्न, छोटे भाई के मन में कौन सी कुटिल भावना उदित हुई और क्यों? छोटे भाई के मन में अपने बड़े भाई के अगले साल भी फेल हो जाने की कुटिल भावना उदित हुई, क्योंकि उनके फेल हो जाने से वे दोनों एक ही कक्षा में आ जाएंगे, जिससे बड़े भाई साहब बात बात पर उस पर रौब नहीं जमा पाएंगे और न ही उसका अपमान कर पाएंगे। इसीलिए छोटे भाई के मन में ये कुटिल भावना उदित हुई। अब हम करेंगे एक निबंधात्मक प्रश्न जिसके आपको मिलते हैं 5 नंबर। बड़े भाई साहब की डांट फटकार यदि न मिलती तो छोटा भाई कक्षा में प्रथम नहीं आता। उक्त कथन के पक्ष अथवा विपक्ष में अपने विचार उपयुक्त तर्क के साथ लिखिए। बड़े भाई की डांट फटकार अगर न मिलती तो हमारे विचार से छोटा भाई कक्षा में अव्वल नहीं आता, क्योंकि किसी कार्य की सफलता के लिए चाणक्य द्वारा बताई साम दाम दंड भेद नीति प्रताड़ना प्रेरक शक्ति के रूप में प्रेरणा का कार्य करती है। जब बड़े भाई साहब की डांट छोटे भाई को पड़ती थी तब वह उनकी डांट को गलत सिद्ध करने के लिए अध्ययन के प्रति सचेत हो जाता था, जिसका परिणाम यह होता था कि छोटा भाई कक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण हो जाता था। बड़े भाई की डांट उसके अध्ययन की सफलता का सिद्ध मंत्र थी, जो उसे आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती थी। अतः छोटे भाई को अगर बड़े भाई की डांट फटकार नहीं मिलती तो वह कक्षा में प्रथम नहीं आता। तो ये उत्तर हमने लिखा है पक्ष में, ठीक है। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है पक्ष अथवा विपक्ष, या आप पक्ष में लिखें या फिर विपक्ष में, ठीक। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।